हेलो फ्रेंड्स, EMIQ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 6 की ओल्ड NCERT की हिस्ट्री। इसमें हम देखेंगे चैप्टर थर्ड। पहले दो चैप्टर हम पिछले वीडियोज में कंप्लीट कर चुके हैं। वहाँ आप चैनल पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं चैप्टर चैप्टर थ्री। चैप्टर थ्री है वैदिक युग का जीवन। और इसमें हम देखेंगे कि आर्य आर्य बस्तियों का विकास कैसे हुआ और आर्यों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी और प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी और इस समय क्या क्या खोज हुई और क्या क्या विकास हुआ और कैसे लोग रहते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आर्य बस्तियां। आर्य बस आर्य बस्तियां मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज होने तक ऐसी धारणा थी कि भारतीय इतिहास और सभ्यता का आरंभिक आर्यों के आगमन के साथ होता है। सिंधु सभ्यता के नगरों का पतन तो हुआ था, परंतु गांव में संस्कृति जीवित रही। इस युग में भारतीय आर्य भाषा, जो वैदिक संस्कृत की आधार है, बोलने वाले लोग पश्चिमोत्तर भारत में प्रकट हुए। हम नहीं जानते कि वे लोग कहाँ से आए। शायद में वे उत्तर पूर्वी ईरान से या कैस्पियन सागर के समीप के क्षेत्र से या मध्य एशिया से आए। पश्चिमी एशिया और यूरोप में जाकर बसे। आर्य सबसे पहले पंजाब में बसे। धीरे धीरे वे दक्षिण पूर्व की ओर आगे बढ़कर दिल्ली के उत्तर प्रदेश में आबाद हुए। उस समय यहाँ पास ही सरस्वती नदी बहती थी, परंतु अब इस नदी का जल सूख गया है। यह सरस्वती नदी जो वैदिक काल में बहती थी, ये ग्रीन कलर से जो मार्क्ड है या ग्रीन कलर जो जिससे दिखाया गया है, वो सरस्वती नदी थी। ये पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली होकर बहती थी। यही आर्य लोग सबसे पहले बसे थे, पंजाब में, फिर उत्तर प्रदेश और दिल्ली में। वे लोग पशुचारी और खानाबदोश लोग थे। वे पशुओं के बड़े बड़े झुंड पालते थे। यही उनकी जीविका के प्रमुख साधन थे। वे एक जगह से दूसरी जगह घूमते फिरते रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने खेती करना आरंभ कर दिया और स्थायी रूप से गांव में बसने लगे। आर्यों ने अपने देवताओं की स्तुति में सूक्तों की रचना की। उन्होंने धार्मिक अनुष्ठानों और कार्यों और पूजा पाठ के लिए नियम बनाए। इनकी जानकारी चार वेदों में मिलती है, जिसमें सबसे पहला वेद ऋग्वेद है। यह सबसे प्राचीनतम वेद भी है। फिर यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद में अनुष्ठानों और इनके धार्मिक जीवन की धार्मिक जीवन के बारे में जानने को मिलता है। उन्होंने अपने राजा और वीरों के जीवन पराक्रम तथा युद्ध के बारे में भी लंबी कविताएं लिखी। बाद में इन काव्य गाथाओं को संकलित किया गया और यह प्राचीन भारत के दो महाकाव्य बन गए। तो इनमें सबसे पहले रामायण, फिर है महाभारत। राजा और उसके पदाधिकारी। उस काल का समाज कबीलों या जनजातियों में बटा हुआ था और प्रत्येक कबीला एक खास प्रदेश में बसा हुआ था। लेकिन यह कबीले अक्सर आपस में लड़ा करते थे। पशुओं के झुंड के लिए चारा गांव की आवश्यकता थी। अक्सर गांव पर अधिकार करने के लिए कबीलों में लड़ाई होती थी। प्रत्येक कबीले का एक राजा होता था। अब देखते हैं ऋग्वैदिक काल की प्रशासनिक व्यवस्था। तो उस समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी, जिसका मुखिया गृहपति या कुलप कहलाता था। परिवारों के समूह से मिलकर ग्राम बनता था, जिसका प्रमुख ग्रामणी कहलाता था। ग्रामों का समूह मिलकर विष बनता था, जिसके प्रमुख को विषपति कहते थे। विषों के समूह को जन कहा जाता था और उसका प्रधान जनपति
कहलाता था। राजा कबीले का सरदार होता था, जिसे प्रायः बल और समझदारी के आधार पर चुना जाता था। बाद में राजपद वंशानुगत होता गया और अर्थात राजा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राजा होता था। राजा का कर्तव्य था कि वह कबीले की रक्षा करे और उसके संबंधी इसमें उसकी मदद करते थे। अब देखते हैं गांव कैसे होते थे। तो कबीला छोटी छोटी इकाइयों में बटा हुआ था, जिन्हें ग्राम कहते थे। प्रत्येक ग्राम में कई परिवार बसते थे। जब लोगों ने धीरे धीरे खानाबदोशी का जीवन छोड़ दिया और खेती करना शुरू किया तो गांव बड़े हो गए और आर्य कबीले में काफ़ी अधिक सदस्य एक गांव में रहने लगे। परिवारों का समूह विश कहलाता था। कबीले के आगे कबीले के लोगों को जन कहा जाता था। गांव परिवार में बटा हुआ था और एक परिवार के सभी सदस्य साथ साथ रहते थे। ऋग्वैदिक काल की प्रशासनिक व्यवस्था, मतलब पहले ही हम देख चुके हैं प्रशासनिक व्यवस्था, तो इस ग्राफ के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। सबसे छोटी इकाई थी कुल या परिवार, मतलब जो रेड से है उसे वो परिवार होता था। फिर परिवारों के समूह से बनता था ग्राम, ग्रामों के समूह से बनता था बिस जो येलो कलर से है, और बिसों के समूह से बनता था जन जो ग्रीन कलर से है, और उसके बाद जन के समूह से राष्ट्र का निर्माण होता था, जिसे राष्ट्र या कबीला कहते थे। इसका प्रमुख राजा होता था। अब देखते हैं जनजीवन। उस समय जनजीवन कैसा था। तो आर्य जब उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बस गए तो स्थानीय लोगों से उनकी शत्रुता रही। स्थानीय लोगों को वे दास या दस्यु कहते थे। आर्यों के जो देवता थे उनकी दास और दस्यु पूजा नहीं करते थे। उनकी भाषा भी वैदिक संस्कृत से भिन्न थी। दासों के कुछ मुखियाओं का बड़ा सम्मान किया जाता था, परंतु उनके दास लोगों को गुलाम बताया जाता था। इसलिए अंततः दास का अर्थ हो गया गुलाम। जिन लोगों को गुलाम बनाया गया था उन्हें बड़े कठिन और घटिया काम करने पड़ते थे और उनके साथ भला व्यवहार यानी अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। परंतु आर्य स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल गए और स्थानीय परिवारों के साथ विवाह संबंध स्थापित कर लिए, या आर्य लोगों ने स्थानीय लोगों के साथ विवाह किया। अब देखते हैं समाज। उस समय समाज कैसा था। तो स्वयं आर्य समूहों में बट गए थे। सबसे शक्तिशाली समूह था राजा और उसके सैनिक, जिन्हें क्षत्रिय कहते थे। उतने ही महत्वपूर्ण थे पुरोहित अथवा ब्राह्मण। उसके बाद शिल्पकार और किसानों अथवा व्यापारियों का स्थान था। इसके अलावा एक चौथा वर्ग भी था जो शूद्र कहलाता था। यह वर्ग दासों और उन आदमियों से बना था जिन्हें नीच समझा जाता था। आप देखते हैं ऋग्वेद के अनुसार वर्ण व्यवस्था। तो ऋग्वेद के अनुसार ब्राह्मण परब्रह्म के मुख से निकले हैं और क्षत्रिय परब्रह्म की भुजाओं से निकले हैं और वैश्य जांघों से निकले हैं, और शूद्रों को परब्रह्म के पैरों से निकला हुआ माना जाता था, और शूद्रों को बड़े नीच काम करने पड़ते थे। इस प्रकार आर्य समाज धीरे धीरे 4 समूहों वर्गों में बट गया। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। आरंभ में कोई भी बालक अपना मनचाहा पेशा चुन सकता था, परंतु धीरे धीरे वह बच्चे वही पेशा अपनाने लगे जो उनके माँ बाप का होता था। अर्थात धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था वंशानुगत हो गई। मतलब अब राजा का पुत्र राजा
ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण और वैश्य का पुत्र वैश्य और शूद्र का पुत्र शूद्र कहा जाने लगा। अब देखते हैं व्यवसाय धंधे। उस समय व्यवसाय धंधे किस प्रकार के थे? तो कृषि के अलावा पशुपालन, मछली पालन, मछली को मारना, धातु कर्म, बढ़ईगीरी, चमड़ा का काम गांव के सामान्य व्यवसाय थे। धातु कर्मकारों को अब एक नई धातु मिल गई थी, लोहा, जिसका नाम लोहा था या जो लोहा थी। लोहे के उपयोग ने जीवन को सुगम बना दिया, क्योंकि लोहा कठोर और मजबूत होने के कारण औजार तथा हथियार बनाने के लिए तांबे और कांसे से बेहतर था। भारत में लोहे का उपयोग लगभग 1000 ईसा पूर्व से कुछ पहले शुरू हुआ। सबसे पहले तीर के नोकों, भाले के नोकों, तलवारों और चाकू जैसे हथियारों में इसका इस्तेमाल हुआ। बाद में लोहे की कुल्हाड़ियाँ बनने लगी या बनाई जाने लगी। ये है वैदिक काल के हथियार। शुरुआत में ये नुकीले या नोकदार हथियार बनाए गए, जैसे तीर। ये तीर के आगे नोक के रूप में इस्तेमाल किया। फिर धीरे धीरे हथियारों का विकास हुआ और भिन्न भिन्न आकृतियों के हथियार बनाए जाने लगे। पुरोहित पुरोहित धार्मिक अनुष्ठानों में लगे रहते थे, विशेषकर उन बड़े यज्ञ में जिनमें समूचा कबीला भाग लेता था और जो अनेक दिनों तक चलते थे। पुरोहित शिक्षक भी थे या शिक्षक भी होते थे। बालक पुरोहितों के यहाँ रहते थे। पुरोहित उन्हें वेद मंत्रों का पाठ करना सिखाते थे। अब देखते हैं वस्त्र। उनके वस्त्र किस प्रकार के थे, यानी वैदिक काल के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे। यह लोग जो वस्त्र पहनते थे वे हड़प्पा संस्कृति के लोगों से ज़्यादा भिन्न नहीं थे। मतलब सेम, जैसे हड़प्पा संस्कृति में लोग वस्त्र पहनते उसी प्रकार के थे, थोड़ा बहुत अंतर था। इनके पहनावे में दो वस्त्र होते थे, एक ऊपर का और एक नीचे का। एक अन्य पोशाक टखनों तक पहुंचती थी। सिर पर पगड़ी भी पहनी जाती थी। आभूषणों का भी इस्तेमाल होता था। यह गहने स्वर्ण या अन्य धातुओं के होते थे। स्त्रियां अनेक अनेक किस्म की मणिमालाएं पहनती थी। अधिक धनी लोग सोने के जरी के कसीदे वाले वस्त्र पहनते थे। ये ऋग्वैदिक काल की नृत्य की मूर्ति जो खुदाई प्राप्त हुई है, इससे ज्ञात होता है कि उन लोगों को नृत्य, गान और अन्य कलाओं का भी ज्ञान था। मनोरंजन। अब देखते हैं मनोरंजन। आर्य लोग मनोरंजन के लिए क्या क्या खेल खेलते थे या किस प्रकार के साधनों का उपयोग करते थे। तो गधों की दौड़ भी उन दिनों बहुत प्रसिद्ध थी, और इसके अलावा नाच और गाने का भी आर्य लोगों को बड़ा शौक था। वह बांसुरी का प्रयोग वीणा के रूप में करते थे और ढोल का प्रयोग भी किया जाता था। परंतु जान पड़ता है कि जुआ खेलना उनको सबसे प्रिय था। यह सबसे अधिक पसंद जुआ खेलना था। आहार। अब देखिए आहार या भोजन। वे शक्कर दूध पीते थे और खूब मक्खन और घी खाते थे, और वे फल सब्जियां और मांस भी खूब खाते थे। वे मधु यानी शहद और नशीली सुरा जैसे पेय भी पीते थे, और एक अति विशिष्ट पेय भी था जिसे सोम कहते थे, और जो धार्मिक उत्सवों में पिया जाता था, क्योंकि इसे तैयार करना कठिन था। धर्म। अब देखते धर्म। उस समय धर्म कैसा था। तो आर्यों के अनेक देवता थे। सूर्य, नक्षत्र, वायु, चंद्र, पृथ्वी, आकाश, नदियां और पर्वत प्रकृति की शक्तियां देवता बन गए थे। घौ आकाश का देवता था। इंद्र वर्षा, तूफान और युद्ध का देवता था। अब इंद्र है बिल्कुल इंद्र युद्ध का देवता था, और इसे वर्षा, आंधी, तूफान का देवता भी कहा जाता था। अग्नि मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थता का कार्य करता था। वरुण को जल निधि का देवता कहा जाता था। समिति सूर्य की प्रेरक शक्ति का देवता था। अग्नि आग का देवता था। उषा प्रातः काल की देवी मानी जाती थी। देवताओं को मानव रूप समझा जाता था, परंतु वे अलौकिक और अति शक्तिशाली थे, इसलिए लोग उनसे डरते थे।
समझा जाता था कि देवता स्त्री पुरुषों पर कृपा करते हैं, परंतु जब वे रुष्ट हो जाते हैं तो उनका क्रोध भयानक होता है और तब उन्हें संतुष्ट करना होता है। उनका सबसे प्रिय देवता था इंद्र, क्योंकि वह पराक्रमी था और आर्य लोग मानते थे कि वह आर्यों के शत्रुओं तथा राक्षसों का विनाश करने में समर्थ था। आज आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।